हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और चलिए आज का जो करंट अफेयर का लेक्चर है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग जो है प्लेलिस्ट ओपन करके पुराने सारे लेक्चर्स जो है करंट अफेयर के देख सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा आप हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है @स्टडी मास्टर, उसको भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे सर्च करके, या फिर आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से जाके डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी मास्टर। आप studymasterofficial.com, गूगल पर स्टडी मास्टर ऑफिशियल लिख के आप लोग सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको कई तरह के हैंड रिटन नोट्स और बहुत सारी पीडीएफ्स, फ्री नोट्स वहां पर मिल जाएंगे वेबसाइट पर, वो भी अवेलेबल है। जाके आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, काफी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्टार्ट करते हैं। Only one among which two teams will qualify for the FIFA World Cup 2022? तो फीफा विश्व कप 2022 के लिए किन दो टीमों में से केवल एक ही क्वालिफाई करेगी? तो किन दो टीमों में से करेगी? इटली और पुर्तगाल में से केवल एक टीम ही क्वालिफाई करेगी वर्ल्ड कप 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच बैंक हैज लिस्टेड इट्स $650 million ग्रीन बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली ऑन द इंडिया INX एंड LUXSE स्टॉक एक्सचेंज? तो किस बैंक ने इंडिया INX और लेक्सिस एक्स पर एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो किस बैंक ने किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आप लोग जो है फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बता देना, फिर मैं उसी हिसाब से वीडियोस के अंदर जो है जो भी चेंजेस हैं रिक्वायर्ड है वो मैं आपके लिए चेंजेस कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों। अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है या फिर किस स्थान पर हुआ है? तो गोरखपुर के अंदर। कहां पर हुआ है? गोरखपुर के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो है एक शहर तेल अवीव। तेल अवीव नाम है देश का, ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि तेल अवीव वो दे देगा, आपको बता देगा कि तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ये किस कंट्री में? तो ये भाई इजराइल के अंदर है। कहां पर है? इजराइल के अंदर। अब इजराइल के अंदर है तेल अवीव, इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। OECD हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट एट विच परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22? तो OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान किस प्रतिशत पर लगाया है या फिर कितने प्रतिशत लगाया है? तो 9.4% जो है अनुमान लगाया गया है। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन बन जाता है कि OECD क्या है, या फिर कई बार डायरेक्ट आपको जो है OECD की फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ लेता है। तो क्या है OECD? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद हमें इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, तो तब OECD की जो स्थापना 1948 में की गई थी। ये थोड़ा एक याद करने के लिए आप लोग इसको थोड़ा सा एक लिंक बना सकते हो। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है। तो आपको पता है, मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करवा देता हूँ। पहले भी बहुत सारी चीजें करवाई गई हैं और बार बार चीजें मैं रिपीट नहीं करता, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप खुद से जो है इसकी रिवीजन कर सकते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है? तो अश्विनी वैष्णव ने जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है। अब मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको सारे मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्रीज, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको याद भी करवाई थी। तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर जो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके वहां पर आप वो वीडियो सर्च करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाके भी उस वीडियो को असेस कर सकते हैं। विच प्लेटफॉर्म लॉन्च द यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? विच प्लेटफॉर्म लॉन्च द यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये जो प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है? भारत बिल पे ने
यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, MP यूपीएमएस। यूपीएमएस जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? भारत बिल पे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Frimbostylus snelli seen in the news is a new plant species discovered from which place? तो एक ये है Frimbostylus snelli, समाचारों में देखा जाने वाला Frimbostylus snelli किस स्थान से खोजी गई नई पौधों की एक प्रजाति है। सबसे पहले तो ये एक पौधे की प्रजाति है, मतलब एक प्लांट की प्रजाति है। कहाँ पे खोजी गई थी? वेस्टर्न घाट्स रीजन इन तिरुवनंतपुरम। तो ये तिरुवनंतपुरम के अंदर वेस्टर्न घाट रीजन में खोजी गई है। ये तो बन गया एक क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, या फिर एग्जामिनर आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में कौन कौन से आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पे कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, ईस्टर्न घाट के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट ईस्टर्न घाट के अंदर नहीं आती, तो आपको पता होना चाहिए, पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि कितनी स्टेट्स वेस्टर्न घाट कवर करता है और कितनी स्टेट ईस्टर्न घाट कवर कर रहा है। तो वो आप लोग जो है मैप पर जाकर देख लीजिए, या फिर गूगल करके जो है सर्च कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर पहले से पता है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आपके कमेंट पढ़ के एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चों को नहीं पता होती, लेकिन जब आप लोग कमेंट कर देते हैं तो आपका कमेंट पढ़ के उसको पता चल जाता है कि ठीक है, हाँ ये चीज ऐसे है। तो एक दूसरे की हेल्प भी किया करो। अगर एक कैंडल से दूसरे कैंडल को लाइट मिल जाए तो पहली कैंडल का कुछ नहीं जाता, लेकिन क्या होता है, रोशनी डबल हो जाती है, रोशनी दुगनी हो जाती है अगर एक कैंडल दूसरी कैंडल को इनलाइट कर देगी, जला देगी। इसी तरह से आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को आंसर बता सकते हैं। नहीं बताना चाहें कोई फोर्स नहीं है, मैं आपको यहाँ पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी एट विच प्लेस? तो आयुष मंत्री जो है श्री सर्बानंद सोनोवाल, मैंने आपको बताया था, किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला उन्होंने अभी रखी है? कहां पर रखी है? हैदराबाद के अंदर। राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड वेब पोर्टल फॉर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, सेज प्राइज मनी डबल्ड। व्हाट इज द न्यू प्राइज मनी फॉर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड? तो भाई पीएम एक्सीलेंस अवार्ड की मनी जो है डबल कर दी गई, जो प्राइज मनी थी उसको दुगना कर दिया गया है। तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड की जो प्राइज मनी कितनी है? 20 लाख रुपए। कितनी है? 20 लाख रुपए। याद रखना, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अब आपको पता है कि 2022 का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको जो है अगस्त में देखने को मिलेगा। अगस्त या सितंबर में आपको एचसीएस 2022 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और उसके लिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं, एनसीईआरटी की जिस्ट। इसके अलावा अगर किसी को एनसीआर, क्योंकि एनसीईआरटी में जिस्ट में क्या होता है, आप लोग 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हर एक एनसीईआरटी में 120 से लेके 170 या फिर 200 तक पेज होते हैं। अब ये सारे पेज 200 के 200 पेज आपके काम के नहीं, आपके काम के कितने पेज होते हैं एक एनसीईआरटी में? मुश्किल से 18 से 20 पेज होते हैं जो आपके काम के रहते हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं होती, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए होती है। तो 18 से 20 पेज हर एक एनसीईआरटी में, सिक्स में से भी 18 से 20, सातवीं में से भी 18 से 20, आठवीं में से भी 18 से 20। तो इस तरह से 6 to 12 एनसीईआरटी को पढ़ के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एनसीईआरटी की जो जिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कि हर एक जो है एनसीईआरटी में अराउंड 200 के आसपास पेज हैं, और साथ में कुछ आपको 100 एमसीक्यूज भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए कि ठीक है आपको कुछ समझ आया भी है या फिर नहीं आया। तो आप लोग एनसीईआरटी की जिस्ट बुक्स परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर 5 एनसीईआरटी हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस, ये 5 ही जो एनसीईआरटी हैं जो 6 से 12 तक जो है पढ़ के ये बनाई गई हैं। ये हो गई एक चीज। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आपको जो है सब्जेक्ट वाइज प्लस चैप्टर वाइज मिलेगा। आप लोग ये भी परचेज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लोग अभी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, बहुत अच्छा चांस है। टेस्ट सीरीज जो है ये भी एचसीएस के लिए अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल, और बहुत जल्द हम लोग जो है नोट्स और जो यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। उसके सैंपल्स भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल जो है ले सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी करो। जो पहले दौड़ना स्टार्ट करता है वो पहले पहुंचता है, ये बात याद रखना है। क्योंकि जब आप लोग
पास में पहुंच जाते हैं, जब टारगेट पास में होता है तब सब स्टूडेंट्स थक जाते हैं। जब सभी बच्चे थक जाते हैं तो जो पहले चला होता है वो ही पहले पहुंचते हैं, क्योंकि लास्ट में स्पीड ही मेंटेन हो पाती है। कोई बच्चा कहना कि लास्ट में बहुत तेज हो जाऊंगा, वो नहीं हो पाता। यही चीज जो है तैयारी में भी जो है इक्वली एप्लीकेबल है। आप लोग सोचना कि मैं बाद में पढ़ लूंगा सारा कुछ, बाद में नहीं पढ़ा जाता। जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको ही आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, बाद में नया कोई भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सकता। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि हाँ सर मैं बाद में नया पढ़ता हूँ, तो वो फिर उस साल की नहीं अगले साल की तैयारी कर रहा होता है। चलिए, कुछ भी आपको चाहिए हो, परचेज करना हो, हेल्प चाहिए हो, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है डिटेल ले सकते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएंगी, लेकिन ये पीडीएफ पेड रहती है बच्चों, ये ध्यान रख लेना। व्हाट वाज द मिशन पीरियड ऑफ नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना? तो इसका पीरियड पूछा गया, किसका? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना की मिशन की अवधि यहाँ पर आपसे पूछी गई। 2015 से 2019 तक इसकी अवधि थी। तो ये बात आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। विच कंट्री रीलॉन्च द कैंसर मून शॉट प्रोग्राम? तो किस देश ने कैंसर मून शॉट कार्यक्रम को फिर से शुरू किया? हमें ये नहीं जानना कि कैंसर मून शॉट प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस कैंसर मून शॉट प्रोग्राम का संबंध किस देश से है। इसका संबंध है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैंसर मून शॉट प्रोग्राम। Based on the data released by economic think tank Center for Monitoring Indian Economy, what was the rate of unemployment recorded in January 2022? तो जनवरी 2022 के अंदर जो है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड किया गया, तो उसकी कितने परसेंट, उसकी रेट क्या थी? ये रेट यहाँ पर पूछी गई है, कितनी है? 6.57% जो है बेरोजगारी दर है। किसके द्वारा जारी की गई? आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। किसके द्वारा तैयारी की गई? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। द 2022 विंटर ओलंपिक्स इज बीइंग हेल्ड इन बीजिंग। व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द इवेंट? पहले तो भाई जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद कर लिया करो कि जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स हैं वो बीजिंग के अंदर होने हैं। आपको पहले भी पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार मैंने आपको बताई ये चीज कि विंटर ओलंपिक्स 2022 के बीजिंग के अंदर हेल्ड होने हैं। और इसका जो ऑफिशियल स्लोगन क्या है? इसका ऑफिशियल स्लोगन पूछा गया है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, एक साथ एक साझे भविष्य के लिए। who has been appointed as the new chairman of the यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी इन 2022? मैंने आपको एक दिन बताया था कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। बहुत बार मैंने आपको 2-3 बार बताया कि यूजीसी की स्थापना, याद भी करवाया था। तो अब आपको अगर याद है तो प्लीज बताइए, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको पता होगा, उसने कहीं ना कहीं नोट जरूर किया होगा। मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया है कि जब आप लोग लेक्चर देखने बैठते हो, अपने पास एक पेन और एक कॉपी, या फिर जिसको आप लोग नोटबुक कहते हैं, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। नोटबुक नहीं है तो एक A4 साइज शीट ले लीजिए, जिसके अंदर आप लोग जो है जो मैं चीजें बताता हूँ इंपॉर्टेंट, वो नोट डाउन कर सके। क्योंकि जब तक आप चीजों को दूसरी बार रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक फायदा नहीं होने वाला। अगर किसी बच्चे ने आज तक भी ये चीजें नोट नहीं की, तो वो क्या कर सकता है? वो इन लेक्चर्स को दूसरी बार देख सकता है और एक पेन कॉपी अपने साथ रखे, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्योंकि जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, साथ में आप लोग जो है लिख सकते हो। 2 से 3 पॉइंट ही तो लिखने होते हैं, कौन सा पूरी की पूरी लाइंस है, कौन सा पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखनी होती है। तो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं, आप लिख लिया करो। लिखने के साथ ही आपको जो है रिवाइज करो, रिवाइज करेंगे तो ही याद रहेंगे, अदरवाइज फिर ये याद नहीं रहेंगे तो पेपर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जो है इसके नए चेयरमैन है यूजीसी के। और नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज? तो एयरलाइन कंपनी जो है जेट एयरवेज का नया सीईओ किसको नियुक्त किया है? किसको नियुक्ति मिली है? संजीव कुमार को। जगदीश कुमार, संजीव कुमार, नाम याद रख लेना बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। और एक क्वेश्चन ऐसा नियुक्तियों पे मिलता ही मिलता है पेपर में देखने को, न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। Which of these has been awarded as the special jury award at the 9th edition of फिक्की वाटर अवार्ड्स? तो किसको यहाँ पर जो है फिक्की जल पुरस्कार के 9वें संस्करण में इनमें से किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को जो है स्पेशल जूरी अवार्ड का जो है दिया गया, अवार्ड दिया गया है। Which Formula One team has been terminated the contract of Russian driver Nikita Mazepin? तो किस टीम ने जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया है, अनुबंध समाप्त कर दिया है? हास टीम है, HAAS। इन्होंने रशियन ड्राइवर निकिता मजेपिन, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निकिता माजेपिन, नाम याद रख लेना, ये किस कंट्री से संबंधित है? रशिया से।
क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था यूक्रेन और रशिया वार के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2022? तो आपको पता है कि आजकल जो मोटापा है, मोटापा एक बहुत भयानक बीमारी बनता जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब मोटे हो गए, कब उनका वेट जो है ओवर वेट हो चुका है। और सबसे बड़ी जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं ओवर वेट हो चुका हूँ। क्या कहते हैं, हम लोग तो भाई खाते पीते घर के हैं, सभी को किसी को पूछ लो, कह दो भी ये तो मोटा हो रहा है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ। क्या बोलेगा, मैं तो खाते पीते घर का हूँ, इतनी बॉडी तो होनी चाहिए, इतना वेट तो होना चाहिए। लेकिन देखते ही देखते कब आप लोग मोटापे के शिकार हो गए, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी जो है स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज किया करो, थोड़ी बहुत रनिंग, जॉगिंग आप लोग जो है कर सकते हैं। 10-15 मिनट योगा, व्यायाम आप लोग किया करो। इससे क्या है, बॉडी को जो है री एनर्जी मिलती है, फिर से बॉडी एनर्जेटिक होती है, बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, आपको जो है कंसंट्रेशन करने का टाइम मिलता है, माइंड को कंसंट्रेशन करने का टाइम मिलता है कि आप माइंड को एक जगह से कंसंट्रेट कर पाओ। हाँ, तो उसके बाद आप लोग थोड़ा योग कीजिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोटापे की प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा आजकल जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं वो भी बहुत मोटे मोटे हैं, आपने देखा होगा। और आप लोग देखते भी होंगे मार्केट में, शहर में, बस में, हर जगह देखते हैं आप लोग कि मोटापा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे, पहले तो ये बताओ कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया कब जाता है, किस दिन आता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे? मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया आपको ओबेसिटी पे, लेकिन क्या आपको पता है? अब इसमें मैं आपको थीम बताता हूँ कि इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है। एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा बहुत कार्य करेंगे, अगर आप दिन में खाना खाने के बाद 100 कदम, एक रूल बना लो, ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेकफास्ट करने के बाद 100 कदम चलो, लंच किया है 100 कदम चल लो, लंच करने के बाद डिनर किया है, डिनर करने के बाद 100 से 200 कदम चल लो। अगर आप इससे ज्यादा नहीं टहल सकते, अदरवाइज आपको जो है 500 मीटर चलना चाहिए खाना खाने के बाद। और जितना आप लोग एनर्जी कैलोरीज इनटेक करते हैं, उतना आपको बॉडी को जो है क्या करना चाहिए, वर्क करवाना चाहिए, बॉडी से उतना काम लेना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, समझ सकता हूँ कि सर पढ़ाई भी करनी होती है, इतने इतने घंटे बैठ के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी होती है, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, करंट अफेयर पढ़ने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है। लेकिन लाइफ में ये पार्ट भी बहुत जरूरी है बच्चों। विच कंट्री हैज द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि रशिया के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। और सबसे अधिक परमाणु हथियार भी जो है रशिया के पास है। ठीक है, अमेरिका के पास नहीं है इतने जितने रशिया के पास है। क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको 22,000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपकी जो है ये क्वेश्चन बैंक कवर करवा देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे इसके अंदर। आपको तैयारी को जो है बहुत मतलब कि अलग ही लेवल से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी अगर आप ये क्वेश्चन बैंक ज्वाइन करते हैं तो। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी आपको ज्वाइन करना हो आप लोग कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पेमेंट करके आप लोग ये जो पेड पीडीएफ है करंट अफेयर की, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बता दीजिए, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद।